हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। दोस्तों, आप लोग का क्रैक एग्ज़ाम में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 1500 प्लस एमसीक्यूज का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक साधारण माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होने वाला लेंस कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि वह संतुष्ट है कि युद्ध या बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक अनटू दिस लास्ट, जिसने गांधी जी को प्रभावित किया था, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताना है कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्य को शपथ दिलाना और नियमित स्पीकर चुने जाने तक कार्यवाही संचालित करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्रों से बाहर कार्यों को सूचित करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्टियोरी। सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्यों को सूचित करने के लिए सर्टियोरी जारी करता है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार से रिट जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है हैबेस कार्पस, दूसरा होता है क्यूरेंटो, तीसरा सर्टियोरी, चौथा होता है मैंडमस एंड पांचवा होता है प्रोहिबिशन, जिसका हिंदी होता है प्रतिषेध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्टियोरी। अगला प्रश्न देखिए, 1974 में पोखरण में हुए पहले परमाणु परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए गए कोड का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए गए कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। अगला प्रश्न देखिए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा, जिन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी किससे संबंधित है। तो आपको आईपी का फुल नेम बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है इंट्रा प्रोपेगेंडा, तीसरा है इंटरनेट प्रपोजल एंड चौथा है इंट्रा प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है। इसके लिए ऑप्शंस हैं संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको आरटीजीएस का पूर्ण रूप बताना है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं रियल टाइम गेन सेटलमेंट, दूसरा है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट एंड तीसरा है रैंडम टाइम ग्रास सेटलमेंट और लास्ट है रियल टाइम गेन सेटलमेंट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हाँ, दूसरा ना, तीसरा केवल 6 महीनों की अवधि के लिए, या चौथा है केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता देवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद तीनों आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है? तो आपको बताना है कि किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।